नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बेटा और आजकल एक मुद्दा छाया हुआ है। लेक्चरर एसोसिएशन के जो चुनाव है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बजाय ऐसी जगह हो रहे हैं जिसका विरोध हो रहा है। विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर बार वही वेन्यू निर्धारित किया जाता है जहां पहले हुआ करता था। और बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसलिए बनता है ताकि सेम दूरी रहे, ताकि हेडक्वार्टर पे पहुंचने वाला जो व्यक्ति है हर संगठन के चुनाव में हिस्सा ले सके। लेकिन हर बार ये जो एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्वयंभू नेता बनना चाहते हैं, किसी और को पनपना नहीं देना चाहते हैं। ऐसा जो सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है कि भी हेडक्वार्टर पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को मंजूर नहीं है। बस वहीं से हम शुरुआत करेंगे। पहले तो स्वागत है जी आपका। धन्यवाद बेटा जी, अपना बहुमूल्य समय लेक्चरर बंधुओं को देने के लिए। और आपने सच कहा कि बहुत सी विडंबनाएं हैं और बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो पिछले 10 वर्षों से प्रवक्ता संघ में जिला इकाई चंबा में चली हुई है। और बहुत अच्छा विषय आपने जो उठाया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और समस्त प्रवक्ता बंधुओं की ओर से जिला चंबा के आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, चूँकि ये जो सुंडला और भिलई ये ढलोजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है एरिया, तो वहीं पर चुनाव हो रहे हैं, तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता रहा होगा? क्यों? नेचुरली मुझे लगता है कि आप लेक्चरर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल। पिछली बार भी हमारा वेन्यू जो था वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंडला में था। और हमारे जो वर्तमान प्रधान है इसके लेक्चरर एसोसिएशन के, उनका संबंध भी उसी क्षेत्र से है। और जो हमारी कार्यकारिणी है, पदाधिकारी जो हमारे जिला के हैं, उसमें भी अगर उस कार्यकारिणी को देखा जाए तो उसमें कम से कम 80 और 90% लोग जो है उसी क्षेत्र से है। और मुझे लगता है कि पिछली बार जब मैंने इसका विरोध किया था तो मैंने बड़ी बार जो है मंच से भी उनको कहा, और इरावती में हमारी लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी इसी टाइम, जैसे अभी इलेक्शन है तो उस दौरान भी इलेक्शन थे, तो एक कोर कमेटी में मैं हुआ करता था। तो वहाँ पे भी मैंने बात रखी थी कि वेन्यू जो है ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि वो सबके लिए सुगम हो, ताकि सभी हमारे प्रवक्ता बंधु जो है वहाँ पे आ सके। और हमारा जो ये प्रवक्ता संघ है, ये बाकी संगठन की तरह इसकी इकाइयाँ ब्लॉक लेवल पे नहीं है। ये सिर्फ जिला लेवल पर एक हमारा इलेक्शन होता है और उसके बाद एक स्टेट कार्यकारिणी होती है। तो उस दौरान भी जब मैंने इस विषय को उठाया तो उस समाधान करने के बजाय जो है मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया वहाँ से जो है। और मैंने एक बात, जब हमारा जर्नल हाउस वहाँ पे पिछली बार हुआ सुंडला में, हम लोग गए थे, मैं भी वहाँ पे था, तो मंच से भी मैंने अपना वक्तव्य रखा था और वो आज मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट पर भी उपलब्ध है। अगर मैं जैसे झूठ बोल रहा हूँ या किसी को लगता है कि इस तरह का, तो वहाँ भी मैंने बात कही थी कि इस बार तो चलो हुआ, लेकिन भविष्य में अगर हमारे जिला के अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किया जाए, ताकि सारे लोग जो वहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लें। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है, सिंपल सी बात है कि जहाँ ज़्यादा लोग उपलब्ध होंगे तो एक अच्छा आदमी चुनकर आएगा। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो है वर्तमान कार्यकारिणी की सुनियोजित एक उनकी सोच है, ताकि दूर दराज के, मान लीजिए हमारे भरमौर के, चोबिया के, पांगी के, हटली, सिमता, दूर दराज के क्षेत्र के लोग जो वहाँ पे पहुँच ही ना पाए, और वेन्यू के कारण जो है वो एक क्षेत्र तक सीमित। हमारे साथ एक और लेक्चरर हैं, सीधे पूछूंगा, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें पारदर्शिता दिखती है कहीं? सबसे पहले तो बेटा जी आपको नमस्कार, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। अगर पारदर्शिता दिखती तो ये वेन्यू कहीं ना कहीं सेंट्रल हेडक्वार्टर में होना चाहिए था, ताकि सारे लोग, सारे ब्लॉक के लोग यहाँ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते और अपना मत का इस्तेमाल करते। पर एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे ले जाके हर 2 टर्म हो गए लगातार। एक टर्म पिछली बार सुंडला में था और वो भी एक ही ब्लॉक में, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं ली। एक सिंपल ब्लॉक सलोनी ब्लॉक में 2 बार वेन्यू देने का औचित्य क्या? इससे क्या पारदर्शिता आपको लग रही है कि पारदर्शिता होगी इससे? और खासकर वो जो इलेक्शन के अभी जो रनिंग हमारे प्रधान जी हैं, उन्होंने उसी जगह रखा, खासकर जहाँ पे वो अभी वर्तमान में कार्यरत। तो मेरी उनसे ये खुद वो है रिजेंटमेंट की, ऐसा गलत है। अगर सिर्फ अपना हित देखना है और उसके वहाँ पे अगर वेन्यू रखना है तो ये तो गलत है। अगर आप लोग संगठन को मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोग पूरे प्रॉपर ब्लॉक में, हेडक्वार्टर में आप आओ, और पूरे जितने भी ब्लॉक है हमारे, सभी
ब्लॉक को, भरमौर हो, ये भटियात हो या सलूनी हो या तीसा हो, इनके लिए सभी जो है वो चंबा जो है लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के लगभग सभी को इतना डिस्टेंस पड़ता है। अगर आप लोग सिर्फ इस वेन्यू की बात करें भले ही की, तो ये तो तीसा भरमौर के लिए तो कम से कम 90 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो एक बंदे को देख देने के लिए तो रन यही हो गया। तो मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन रहेगा कि अगर ये बात हमारे HPSLA की एसोसिएशन जो स्टेट में बैठे हुए लोग हैं, अगर उन तक आप पहुंचा पाएँ और इस वेन्यू के ऊपर दोबारा एक बार चर्चा हो जाए, तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, आभारी रहूंगा कि आपने हमारी बात हमारे स्टेट डेलीगेट तक पहुंचाई। मतलब आप चाहते हैं कि जिला हेडक्वार्टर पर ही ये इलेक्शन होने चाहिए ताकि पारदर्शिता बढ़ी रहे और संगठन में सारे ब्लॉक के लोग आएँ और जो संगठन में चुन के बंदे आए वो जो है वो अच्छे सभी ब्लॉक से आए, ताकि संगठन में एक सामंजस्य बना रहे, ताकि ये न लगे कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की या पर्टिकुलर ब्लॉक की यूनियन नहीं आई। ये एक डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे ब्लॉक के बंदे यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और वहाँ के हर लोग जो है आएँ, ताकि हर एक ब्लॉक से कोई ना कोई पार्टिसिपेट जो आगे पदाधिकारी बने, ताकि जो है वो संगठन की जो एक गरिमा है वो बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि लोग ये बोलें कि पीछे की तरह जो पहले हो रहा है आगे भी ऐसा हो। हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो पारदर्शक के साथ हो और जिला मुख्यालय में हो, ताकि आगे आने वाले लोग जो है वो इस संगठन में विश्वास करें और अपनी डिमांड को लेके जो भी पदाधिकारी आगे बन के आता है उससे ये विश्वास करें कि जो आने वाला पदाधिकारी हमने चुना है वो आगे संगठन के लिए अच्छा काम करेगा और लेक्चर कैडर की जो भी समस्याएं होंगी उसके ऊपर अच्छे से काम करेगा। नमस्कार, हमारे साथ है पंकज जी। जो चुनाव को लेकर चर्चा है कि हेडक्वार्टर की बजाय कहीं और, क्या ये सही दिशा की तरफ जा रही है एसोसिएशन के नहीं? सबसे पहले तो जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रणाम, आपकी जो जनता है जो आपको देखते हैं उनको भी हमारा प्रणाम। आपका जो एक वजूद है लोकतंत्र के अंदर बहुत ज़रूरी है। सीधे पॉइंट पे आता हूँ, 2-3 बातें बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, बाकी हमारे साथियों ने बोल दिया बातें। देखिए, पहली बात, चंबा हेडक्वार्टर है और इसके चारों तरफ जितने स्थान है उन सबसे लगभग बराबर दूरी यहाँ पड़ती है, तो सबसे सूटेबल यही रहता है। दूसरी बात, लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा। अगर आप वेन्यू किसी कोने में रख देंगे तो सब लोग वहाँ नहीं पहुँच नहीं पाएंगे, तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जितने भी ये संगठन हैं, चाहे वो टीचर्स के हों, कर्मचारियों के हों, किसी भी प्रकार के हों, अगर सब लोग उसमें नहीं आते हैं, सब लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं, तो फिर जो हमारा लीडर है वो सबका नेतृत्व कैसे करेगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब फिलहाल तो हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं, बाकी जो इलेक्शन होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बात की बातें हैं, है ना। वो जो पुराने वाले हैं वो भी लड़ें, जो नए वाले हैं वो भी लड़ें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जिसको लोग पसंद करेंगे वो जीतेगा। लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों की डिमांड है, हमारी डिमांड है। जो राज्य स्तर का हमारा व्यक्ति हैं वो हमारी इस डिमांड को सुने, आपके माध्यम से सुने, और कम से कम जो वेन्यू है वो यहाँ सेंटर में रखने की कृपा करें। बाकी जीत हार जो है लोकतंत्र का एक नियम है, वो चलता रहेगा। अगर ये जो वेन्यू बदलता नहीं है तो क्या वहाँ पर आप जाएंगे, हिस्सा लेंगे उस चुनाव में? तो जाएंगे, हम लोग तो जाएंगे, हम कोशिश करेंगे, बाकी लोगों को भी लेके जाएंगे, हम कोशिश करेंगे। लेकिन तक अब जो भरमौर का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उनको 90 किलोमीटर पड़ जाएगा, दूर हो जाएगा। मतलब यही, और शायद उन लोगों की योजना होगी कि कम से कम लोग वहाँ पहुँच पाएँ। और वो ये होता ही है लोकतंत्र में, जो आदमी बैठा होता है सीट पे वो चाहता है कि हमेशा के लिए वो बना रहे, जो कि गलत धारणा है और गलत परंपरा है। मैं ये मानता हूँ कि हर बार हर व्यक्ति को, किसी नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। मैं भी लीडर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार नहीं रहा हूँ। एक समय था हम थे, अब नहीं। मतलब ये ब्लॉक हेडक्वार्टर का इलेक्शन नहीं है, ब्लॉक इकाई का इलेक्शन नहीं है, जिला का इलेक्शन है, इसलिए हेडक्वार्टर पे होना चाहिए। ये बात मैंने रिपीट नहीं की, क्योंकि पहले बोल चुके हैं। ये हमारा जो संगठन है HPSLA का, ये इसकी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनती है, उसके बाद से स्टेट बॉडी बनती है। बाकी जैसे राजकीय अध्यापक संघ है, उनकी ब्लॉक लेवल की बॉडीज़ भी होती हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बॉडी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लेक्चरर, तो इनकी यही डिमांड है कि ये जो इलेक्शन है जिला मुख्यालय पर होने चाहिए, क्योंकि ये जो इकाई है ब्लॉक की इकाई नहीं है, जिला इकाई बनती है, उसके बाद स्टेट के इलेक्शन होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गरिमा में संगठन है, तो इनकी सुनी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।